हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल सबको। आई होप आप सभी जने ठीक होंगे और आपकी फैमिलीज़ भी बिल्कुल ठीक होंगी, हैप्पी और हेल्दी होंगी। ये व्लॉग है 9th ऑफ अगस्त का। 9th ऑफ अगस्त की मॉर्निंग है ये, व्हेन आई वाज सेलेक्टिंग माय क्लोथ्स टू वियर। बहुत ही ज़्यादा टेंशन वाला दिन था ये। आज के दिन मेरा पेपर था, वो भी सबसे टफ़ वाला। मतलब सुबह स्कूल जाती हूँ, उसके बाद आती थोड़ा सा देर होती है, उसके बाद फिर पेपर होता है। सुबह मैं अपने आप को ऐसे, मेरे को अच्छा लगता है सुबह तैयार होते हुए, थोड़ा म्यूज़िक के साथ तैयार होना। एकदम पॉजिटिव एनर्जी आती है। जो काम आपको करना पसंद है, अगर आप वो करो तो पूरी पॉजिटिविटी रहती है आपके साइड में। तो जब मैं सुबह तैयार होती हूँ, आई विल मेक श्योर कि थोड़ी देर ऐसे 5 मिनट 1-2 गाना तो सुन लो तैयार होते हुए ही सही। मतलब फिर उससे क्या होता है, एकदम आप हाई एनर्जी में, हाई जोन में चले जाते हो। और फिर उसके बाद आप अपना हर एक काम बहुत ही खुशी से और बहुत ही एनर्जी के साथ कर सकते हो। सुबह सामने देखो, वॉच में 7:25, ये घड़ी 5 मिनट आगे है, तो अप्रॉक्सीमेटली 7:25 भी नहीं हुए थे। 7:45 तक पहुंचना था स्कूल। बस ये सूट था कि मेरे को पसंद है, रॉयल ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर। मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है रॉयल ब्लू कलर। तो मेरे को बस सिंपल कॉम कर रही थी एज़ यूजुअल। कुछ मेकअप वेकअप तो नहीं करती हूँ, कुछ भी नहीं। जस्ट एक मॉइस्चराइज़र लगाओ, कॉम करो, ख़त्म। बस इतना ही तैयार होना होता है सुबह तो। अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, अभी आप देखो ये वीडियो। अभी जैसे कि मैंने कॉम से करे हैं ना अपने बाल कॉम, उसके बाद जैसे ये ऐसे हाथ से ना करूँ तो ऐसे तसल्ली नहीं आती। पक्का हमेशा करती हूँ मैं, हमेशा। बस उसके बाद ये ऐसा पोनी टेल बना रही हूँ। इसके बाद मम्मी ले आए थे पराठे, देखो इतने सारे बटर के साथ। मम्मी कैसे होगा वेट लूज़, कैसे होगा माता जी। बस फिर उसके बाद मैं खा के नहीं गई थी, मेरा मन नहीं कर रहा था। तो ये दिन की है, जब मैं आई मम्मी खाना बना रहे थे, गरम गरम रोटियां बना रहे थे। फिर मम्मी बोलते बेटा पड़ी है तेरी वो दिन वाली सुबह वाली पराठे। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, वही खाऊंगी अभी तो। फिर स्कूल से आ गई थी 11:30-12 बजे के आसपास। फिर आते ही पहले, सबसे पहले तो खाना खाया। सच बताऊँ, इस टाइम पे तो मेरे मन में इतनी टेंशन हो रही थी, मैं बार बार मम्मी को बोल रही थी मम्मी पेपर इजी तो आएगा ना, मतलब इजी भी नहीं आएगा तो सही तो हो जाएगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि जो ऐसा याद करे, रिकॉग्नाइज़ करे, वो भूल जाऊंगी करके। फिर उसके बाद मैंने सोचा यार आज नहीं टाइम वेस्ट करूँगी, आज थोड़ा पढ़ लिया जाए। बहुत कम होता है कि पेपर से 1-2 घंटे पहले मैं पढूँ। छोड़ देती हूँ मैं बुक्स की, थोड़ा रिलैक्स रहे माइंड, सबका अपना अपना हिसाब है। बट फिर भी आज के दिन तो सच में मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम बीएड में जो होता है, और मैक्सिमम बच्चों की री आती है इसमें। मतलब भगवान इस बार सबको पास करे। बहुत ही मेहनत करी मैंने इस पेपर के लिए, बहुत ज़्यादा डर था। अब ये मेरी एक्चुअल पोजीशन, जैसे मैं बैठ के रियलिटी में पढ़ती हूँ, बस थोड़ी देर उठ के बैठ के पढ़ती हूँ, फिर थक जाती हूँ। फिर उसके बाद ऐसे 1-1:30 बज गया था। फिर उसके बाद पीछे मम्मी किचन में कुछ काम कर रहे हैं, इसलिए मैं बाहर बैठी हूँ। बस मैं और मम्मी बातें करते करते मैं अपनी कॉम कर रही थी। मैंने सोचा यार बाल बांध लूँ, उस दिन हेयर बैंड लगा के गई थी, वो सारे बाल आगे आ रहे थे। तो अभी बस ऐसा सिंपल सा रबड़ लगाया, वहाँ जाके तो जूड़ा ही बन जाना है, मेरे को पता है। फिर मम्मी वही अपने ऐसे यूजुअल रिचुअल्स करते हुए आ रहे, ये क्या होता है, दही शक्कर खा के जा पेपर अच्छा होगा। बट ये इफ़ेक्टिव तो है, पता नहीं ये इफ़ेक्टिव है या फिर वो मेरी मेहनत इफ़ेक्टिव है। यहाँ मम्मी वो जो किचन, वो हमारे गार्डन में लगी है ना मिर्चियाँ, उनका चार बना रहे। बस फिर मैं पेपर से आ गई थी। उसके बाद ये शाम की क्लिप है, उस दिन तो मैं सो गई थी। फिर ये आज सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। बहुत ज़्यादा थक गई थी एक्चुअल में, फ़ीवर था मेरे को कल शाम को बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसे 6-6:30 बजे आई, उसके बाद कुछ काम था, फिर 7 बजे तक सो गई थी, खाना भी नहीं खाया था। उसके बाद ये आज नेक्स्ट डे की है, स्कूल से ऑफ ले रखा है। उठते ही पहले तो ऐसे, ये मॉर्निंग का था, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। उठते ही मैंने तो पहले तो पढ़ना शुरू करा थोड़ा। एक बार तो रात को जैसे 7 बजे सोई थी, 2-2:30 बजे ही उठ गई थी। 2:30 बजे से 4 बजे तक कोशिश करी पढ़ने की, बट नहीं हुआ। फिर उसके बाद ये बाद की क्लिप है, मैं देख रही थी कि वेट लॉस कुछ हुआ या नहीं हुआ। 1.5 kg लूज़ हो गया। तो मैं मम्मी को कह रही थी वाह मम्मी वाह। उसके बाद मैं बैठ के पी रही थी पानी, क्योंकि मम्मी ने बोला था बेटा खड़े होके नहीं पीते। हर बार खड़े होके पीती तो मम्मी टोकते हैं कि अरे खड़े होके नहीं पीना चाहिए करके, बैठ के पीना चाहिए। उसके बाद तैयार हो रही हूँ, क्योंकि जो मेरा रोल नंबर आया हुआ बीएड का, उसमें एक स्पेलिंग में मिस्टेक है। और मेरे को कल वहाँ पे टीचर ने बताया कि बेटा इसको भी एरर को करेक्शन करानी पड़ेगी, वरना दिक्कत आएगी। उसके लिए ही अभी जा रही थी, उसके लिए अपना रोल नंबर रखा। एक बार अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलना था। कॉलेज के प्रिंसिपल से पहले, जैसे हर कॉलेज का एक प्राइवेट, वो लोग ऐसा डील वील करके रखते हैं किसी साइबर कैफ़े वाले से।
तो बस उधर ही जा रही थी। पहले तो उन भैया के पास जाके उसको ठीक कराना था। बस वही हमेशा के जैसे कहीं भी बाहर जाने से पहले एक बार भगवान को ज़रूर ऐसे मत्था टेक के जाती हूँ कि कुछ सही से जाऊँ, सही से आऊँ, सब काम सब ठीक से हो, कुछ भी दिक्कत ना आए। बस उसके बाद जाने लगी थी। एक हमारे यहाँ पे भाई पता नहीं कौन है, ये मेरी स्कूटी पे रोज़ एक बिल्ली आती है। रोज़ जब भी मैं रोज़ सुबह निकालती हूँ उसके ऐसे फुटप्रिंट्स छपे होते हैं स्कूटी पे। पता नहीं उसको क्या प्यार है मेरी स्कूटी से, कहाँ से आती है। सुबह को दिन को कभी नहीं दिखती, रात को आएगी ऐसे मिट्टी वाले पैर लेके आएगी, कभी चीकड़ वाले पैर लेके आएगी। फिर मैं स्कूटी पे मारेगी। और मैं साफ़ कर रही थी अपनी स्कूटी। यार मेरे को गुस्सा आता है यार, क्यों यार किसी कहीं और बैठा करना यार, फिर स्कूटी पे मत बैठा कर। रोज़ आएगी, बिल्कुल रोज़। चलो सही है, उसको भी अच्छा लगता होगा, उसको मेरी स्कूटी पसंद होगी। जाने लगी थी बस उधर के लिए। 10:30 बजे का टाइम था शायद, 10:30 या 11:45। आज मैं एक बार तो सुबह 2:30 बजे या 3 बजे, 2:30 ही बजे थे आई थिंक, तब उठी थी। उसके बाद फिर 4:30 5 बजे, 5 बजे तक तो जाग रही थी। 4 बजे मम्मी का अलार्म बजता है, मम्मी योगा और एक्सरसाइज कर रहे होते, तब तक तो मैं जाग रही थी। बस आते आते मेरे को 11:45 हो गए होंगे। फिर मैं वापस घर आई, वहाँ का काम वाम करके। ये कुछ क्लिप्स मेरी वहीं की हैं जहाँ मैं वहाँ गई थी। ये हमारे RKSD के सामने था, सिल्वर प्लेटर के साइड में एक जगह है साइबर कैफ़े, वहीं पे चेक करा रही थी। इतनी छोटा सा काम था, इतने छोटे से काम के लिए भी यार मतलब इतने पैसे ले लिए उन लोगों ने। अभी तो फ़िलहाल मैं देख रही थी कि क्या करना है, यहाँ बैठ के बोर हो रही हूँ। एक इलायची हमेशा मेरे मुंह में हमेशा रहेगी, बस वही इंतज़ार कर रही हूँ कब मेरी बारी आएगी। फिर उसके बाद बैठे हम लोग। अभी भी एक्चुअल में वो काम हुआ नहीं है, हम लोगों ने करा तो है सबमिट यहाँ से अपनी तरफ से, कॉलेज की तरफ से तो कर दिया। अब वो सुपरिटेंडेंट के पास जाता है जिस कॉलेज में मेरा एग्ज़ाम रहेगा, वहाँ मेरे प्रिंसिपल जाएंगे करके। काफ़ी सारे बच्चों के एग्ज़ाम्स में एरर है। सर मेरे को बता रहे थे कि काफ़ी सारे कॉलेजेस के बहुत सारे बच्चे अपना चेंज करा रहे हैं, काफ़ी कुछ चेंज होके आया हुआ है। किसी के नाम में करेक्शन है, किसी के सब्जेक्ट चेंज होके आए हुए हैं। पेपर वाले दिन ये जब मैं अंदर जाई थी तब का ये विचार होगी कि इतना गले में इतना सीरियस इंजरी हो रखा था, इतना मतलब ऐसा ब्लड निकल रखे थे बेचारे। इतना बुरा लग रहा था उसको देख के, भगवान उसको जल्दी से ठीक कर दे। बस ये वहीं कैफ़े की क्लिप है। इंतज़ार दोबारा सर की कॉल आई थी, बेटा एक बार बैठ जा, अभी एक बार शायद मैं आऊँगा करके इधर। फिर सर का कॉल आ गया था इन भैया के पास, फिर वो बात कर रहे थे। यही था ये RKSD हमारा, जो लोग यहाँ रहते होंगे उन्हें पता होगा। बस इधर से ये हमारा सिल्वर प्लेटर, वापस घर। बहुत ही ऐसे दिक्कत लगती है इतनी धूप में आना जाना ना। उसके बाद भूख लगने लगी थी बहुत तेज़, 12 12:30 हो गए थे। मम्मी ने खाना बना रखा था, बस अपनी रोटी गर्म कर रही थी। वैसे तो गर्मी के दिनों में सब कुछ गर्म ही रहता है, फिर भी थोड़ा सही लगता है ना, गर्म रोटी वाली फीलिंग आती है। जब मम्मी बनाती है तब तो मैं नहीं उठी होती हूँ। इतनी टेस्टी सब्ज़ी बना रखी थी आज मम्मी ने। आज मैंने मम्मी को 4-5 बार अप्रिशिएट करा, ऐसे लग रहा था किसी रेस्टोरेंट से खा रहे। इतनी ज़्यादा टेस्टी, कोई हद नहीं, इतनी टेस्टी, इतनी सिंपल सब्ज़ी। कोई इन्होंने एक्स्ट्रा मिर्च मसाले नहीं डाले, कुछ नहीं, सिंपल जैसे घर का खाना होता है। और मेरी मम्मी तो गरम मसाला तक भी नहीं डालते, कुछ भी नहीं डालते, और इतना अच्छा खाना बनाते ना। फिर साइड में मैंने रखा मिर्च का अचार, फिर आई रूम में बैठी खाना खाऊंगी करके। फिर वही हमेशा के जैसे टीवी तो मैं नहीं देखती हूँ, बट हाँ मेरे को कुछ देखना पसंद है जब मैं खाना खाती हूँ। ऐसे ही मेरे अंदर ये आदत पापा से आई है। पापा भी टीवी पक्का देखते खाना खाते हुए, पक्का, वरना वो टीवी नहीं देखते, मतलब वरना वो खाना नहीं खाते। और ऐसे ही ये आदत मेरे भाई के अंदर भी है। हम लोग पक्का कुछ या तो सीरीज़ या तो कुछ, मतलब मेरे को तो कुकिंग वाला पसंद है सच में बताऊँ तो। फिर मैं तो कोई कुकिंग शो देखती हूँ। और ये मिर्च का अचार जो मम्मी ने बनाया था वो भी एकदम बढ़िया, एकदम तीखा था। एक बार तो खा के मेरे को मिर्ची लगी यार, बहुत ही तीखा है करके, बट फिर फिर 1 बाइट में लगी, 2 बाइट में लगी, फिर अब मेरे को तीखा पसंद तो है ही है। फिर आराम से मैंने बैठ के खाना खाया, खाना एंजॉय करा सीरीज़ देखते हुए। अच्छा लगता है ना, थोड़ा सा क्वालिटी टाइम अपने लिए भी हो। अगर आप खुद खुश रहते हो तो फिर आप सबको खुश रखते हो। आपके सारे रिलेशंस एक ब्लूम करते हैं एक फ्लावर की जैसे, मेरे को ऐसा लगता है। इसलिए ना जो लोग
अपने आप को टाइम नहीं देते, वो लोग थोड़े ऐसे चिड़चिड़े से रहते हैं, मेरे को लगता है ऐसा। सबके अपने अलग पॉइंट ऑफ व्यू हैं। फिर उसके बाद बस ये खाना खाते हुए यही देख रही थी। फिर उसके बाद मेरे भाई का वीडियो कॉल आया, वो पहले वो मेरे से बात कर रहा था, फिर मम्मी से बात कर रहा था। ये दिखा रहा था वहाँ पे बिल्ली आई हुई है उसके रूम में। बस यही था आज का व्लॉग। अगर कुछ भी व्लॉग में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।